कलीसिया का उठाया जाना, रैप्चर। ये बहुत अहम टॉपिक है और आपने बड़े गौर से इसको सुनना है। आमीन। फिर आपको समझ लगेगी। जिस तरह पुराने जमाने में बनी इस्राइल कौम खुदा की चुनी हुई कौम थी या कौम है, फिर से मैं कह रहा हूं, जिस तरह पुराने अहदनामा में बनी इस्राइल कौम खुदा की चुनी हुई कौम थी, इस तरह नए अहदनामा में कलीसिया खुदा की चुनी हुई कौम है। हालेलुया। बनी इस्राइल के साथ खुदा ने वादा किया कि वो उसे मुल्क केनान हमेशा के लिए देगा, और खुदा बाप ने वो दिया भी। पैदाइश की किताब 15वें बाब की 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक का मुतालिया करें तो हमें वहां पर ये पैराग्राफ मिलता है। इसी तरह खुदावंद मसीह ने कलीसिया के साथ वादा किया कि वो अपने लोगों को, कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। कलामे मुकद्दस में से मैं इस तल्लुक से तलावत करना चाहूंगा, नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 14वें बाब की 2 आयत से 4 आयत तक। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। यीशु मसीह जमीनी नहीं बल्कि वो आसमानी है। अब जब यीशु मसीह जमीन पर खिदमत कर रहे थे, ये अल्फाज उन्होंने तब कहे, ये जो तलावत मैंने पढ़ी है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। अब ये अल्फाज यीशु मसीह ने जब वो जमीन पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तब कहे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जमीनी नहीं आसमानी है। अब यीशु मसीह के मानने वाले, यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले, यीशु मसीह पर तवक्कल करने वाले, यीशु के मानने वाले भी जमीनी नहीं बल्कि वो भी आसमानी हैं। हालेलुया। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया। आप खुशकिस्मत लोग हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह के मानने वाले हैं। ये दुनिया आपका घर नहीं, आपका घर आसमानी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और याद रहे अजीजों, बनी इस्राइल के साथ तो एक दुनियावी मुल्क का वादा था। क्या? बनी इस्राइल के साथ तो एक दुनियावी मुल्क का वादा था, लेकिन कलीसिया के लिए एक ऐसे मुल्क का वादा है जो आसमानी और अबदी है। एक ऐसे शहर का वादा है जो जलाली और नूरानी है। एक ऐसे घर का वादा है या घरों का वादा है
जो इंसानी हाथों से बने हुए नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब गौर करें इस बात पर, कलीसिया जमीन पर है और कलीसिया को मिलने वाले मकानात आसमान में हैं। बस जब वक्त आएगा कि कलीसिया उन मकानात में पहुंचाई जाए तो कलीसिया जमीन पर से उठाई जाएगी और आसमानी मकामों में, यानी आसमानी मकानों में या आसमानी मकामों में पहुंचाई जाएगी। इस वाक्या को कलीसिया का उठाया जाना यानी रैप्चर कहते हैं। हालेलुया। ये एक खास वाक्या है जो खास लोगों के लिए खास वक्त पर एक खास तरीके से होगा, ताकि एक खास मकसद को पूरा करे। लफ्ज रैप्चर नए अहदनामा में एक भी दफा नहीं पाया जाता। ये लतीनी लफ्ज रैपर से लिया गया है, जिसका मतलब है झपट कर निकाल लेना। कलामे मुकद्दस में दो मुख्तलिफ तर्जमों में देखें तो वहां पर उठाया जाना बयान किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये वाकया कब होगा? हर एक के जहन में ये क्वेश्चन है कि ये वाकया कब होगा। क्यों जी, हर एक के जहन में है कि नहीं? आप जानना चाहते हैं ये वाकया कब होगा? ओके। चूंकि इस वाकया का ताल्लुक कलीसिया से है, इस वाकया का ताल्लुक किससे है? कलीसिया से है। इसलिए कलीसिया जो है वो आस लगाए हुए है हम उठाए जाएं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पहली सदी ईस्वी से कलीसिया बन रही है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। क्या मैंने बोला? पहली सदी ईस्वी से कलीसिया बन रही है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए अभी तक कलीसिया जमीन पर है। जो ही ये मुकम्मल होगी उस वक्त ये जमीन पर से उठाई जाएगी। और इस बात को समझ लेना भी जरूरी है कि कलीसिया किस तरह बन रही है। कलीसिया से मुराद पाक किए हुए बुलाए हुए लोग हैं। वो लोग जो सच्चे दिल से तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, माफी मांगते हैं, वो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि उनके गुनाह जो बहुत ज्यादा थे मुआफ हो जाते हैं और यीशु मसीह के लहू की बदौलत धुल कर पाक और साफ हो जाते हैं। इसलिए वो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, ईमानदारों की जमायत में शामिल हो जाते हैं। इमाल की किताब दूसरे बाब की 14 से 7 आयत में लिखा है, जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज कलीसिया में मिला देते थे। इब्तदाई जमायत 120 अशखास पर मुश्तमिल थी, जिनमें खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा मुकद्दसा मरियम भी थी। ईद पेंतिकोस के दिन पाकरू जब नाजिल हुआ, पतरस ने पहला वाज किया तो 3000 आदमियों ने उसका कलाम कबूल किया, यानी यीशु मसीह को कबूल किया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और कलीसिया में मिल गए।
इसी तरीके से कलीसिया में लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और अब भी बढ़ रही है। अब भी कलीसिया की तादाद बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है। कलीसिया की ईमानदारों की तादाद बढ़ रही है। अगर चाहे हमें बहुत से ममालिक में पता चलता है कि बहुत से लोग गैर कौम में शामिल हो गए, गैर कौम में चले गए, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल भी कर लिया। बरे आज़म अफ्रीका में बहुत से जो लोग हैं यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं और बड़ी तेजी से बरे आज़म अफ्रीका में यीशु के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। और इसी तरह से बहुत से दूसरे ममालिक में, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में यीशु मसीह के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है और ये कभी कम नहीं होगी। आमीन। हाँ जी, सबको समझ लग रही? चंद खास बातें। खुदावंद यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो वो किसी को नजर नहीं आएंगे। क्या मैंने कहा? खुदावंद यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो वो किसी को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जलाली जिस्म में होंगे। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर नहीं उतरेंगे बल्कि हवा में ठहरेंगे। कहाँ ठहरेंगे? हवा में। बदलां दे तख्त ते बह के यीशु राजा आवेगा, सानू भी हवावां दे कटोले विच उड़ावेगा। वो अपनी कुदरत से तमाम मुर्दा और जिंदा ईमानदारों को बदलेंगे। वो अपनी कुदरत से तमाम जिंदा और मुर्दा ईमानदारों को बदलेंगे। यानी मुझे और आपको, जब अगर हम जिंदा होंगे तो जलाली बदन में हो जाएंगे, और जो मुर्दा ईमानदार होंगे, जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में इस जहां फानी से कूच कर गए हैं, उनको भी जलाली बदन मिलेंगे। उनकी भी कब्रें खुलेंगी और वो भी हवा में उड़कर प्यारे यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और ये एक पोशीदा आमद होगी। क्या होगी? ये एक पोशीदा आमद होगी। बहुत से जो स्कॉलर्स हैं इस वाक्या को, रैप्चर के इस वाक्या को समझते हैं, मिक्स कर देते हैं कि ये शायद यीशु मसीह की आमद सानी, मतलब वाक्या को मिक्स कर देते, लेकिन ये एक पोशीदा आमद होगी। इस वाक्या के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के बाद यीशु मसीह फिर से आएंगे। वो यीशु मसीह की आमद सानी होगी। उसमें बहुत सी सिचुएशंस होंगी, वो भी मैं किसी दिन बयान करूंगा। जब ईमानदार ऊपर उठाए जाएंगे या मुर्दा ईमानदार जिंदा होंगे तो किसी को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अभी जलाली बदनों में होंगे। दुनिया के लोग कलीसिया को ऊपर जाता नहीं देखेंगे। दुनिया के लोग कलीसिया को ऊपर जाता हुआ नहीं देखेंगे। लाखों और करोड़ों जिंदा ईमानदारों के गायब हो जाने की खबर सुनेंगे। जब कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया उठाई जाएगी, बहुत से ईमानदार उठाए जाएंगे, तो दुनिया भर के तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया हो, सैटेलाइट मीडिया हो, या दुनिया का कोई और भी जराए हो, रेडियो हो, कोई भी जराए हो, उस वक्त पूरी दुनिया में यही खबर होगी कि फलां जगह से फलां लोग गायब हो गए, फलां जगह से
करोड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, अरबों की तादाद में लोग गायब हो गए। ये खबर उस वक्त के पूरी दुनिया के मीडिया में गूंजेगी। एक ही खबर होगी कि वहां फलां जगह से लोग गायब हो गए। सहाफी, माहिर तालीम जो हैं वो इस बात पर सर्च करेंगे। मीडिया के टीवी मीडिया के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बैठेंगे, सर्च करेंगे, गौर करेंगे। ये जो इतने सारे गायब होने के लोगों की खबर मिल रही है, ये कौन लोग थे जो गायब हो गए? ये कौन लोग थे जिनका पता नहीं चल रहा? ये कौन लोग हैं? तो तब वो सर्च करेंगे, अपनी टीमों को भेजेंगे, पता लगाएं, पता करें। उन्हें एक ही खबर सुनने को मिलेगी, ये ईसा मसीह के मानने वाले, यीशु मसीह के मानने वाले, यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले आसमान पर उठाए गए। हालेलुया। एक ही खबर मिलेगी और तब बहुत से नामी मसीही जो जमीन पर रह गए होंगे, बहुत से गैर कौम के लोग जो जमीन पर होंगे, तब वो जानेंगे कि यीशु मसीही खुदावंद है। हालेलुया। वो इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीही खुदावंद है। और हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। अब अजीजों, जब यीशु मसीह के मानने वाले उठाए जाएंगे, यीशु मसीह उन्हें लेने के लिए आएंगे और वो लोग जो ईमानदार होंगे वो आसमान पर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। जब खुदावंद मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो ये उनकी दूसरी आमद नहीं होगी, जैसे कि बाज लोग समझते हैं। ये उनकी पोशीदा आमद होगी, क्योंकि कलीसिया के उठाए जाने का सारा अमल पोशीदगी में होगा। जब कलीसिया उठाई जाएगी तो तमाम नामी मसीही और गैर अक़वाम के लोग सब ज़मीन पर ही रह जाएंगे। ज़मीन के जो तमाम कारोबार हैं, तमाम सिचुएशनें हैं, वो चलती हुई नज़र आएंगी। कलीसिया के उठाए जाने के बड़े जो मकासद हैं वो क्या हैं? गौर से सुने। तमाम मुर्दा ईमानदार और जिंदा ईमानदारों को एक जगह जमा करना और खुदावंद मसीह से मिलना, मुक़द्दसों को उनकी मेहनत के मुताबिक इनामात तकसीम करना, जलाली कलीसिया को बाप के सामने पेश करना, जलाली कलीसिया को मकानात तकसीम करना, कलीसिया को इस मुसीबत से बचा लेना जो ज़मीन पर बाद में आने वाली हैं। अब गौर से सुने ये आखिरी अल्फाज जो मैंने कहे, कलीसिया को इस मुसीबत से बचा लेना जो बाद में आफतें आने वाली हैं, बाद में मुखालफे मसीह का एक दौर शुरू होगा जिसमें मोहर लगाई जाएगी, जिसमें कहा जाएगा ये मोहर लगाएं, ये चिप लगवाएं 666 की, ये मोहर लगवाएं, फिर आपको राशन मिलेगा, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो इनकार करेंगे, जो यीशु मसीह को तब उस सिचुएशन में कबूल कर चुके होंगे, मोहर नहीं लगवाएंगे, चिप नहीं लगवाएंगे, उनको वो कत्ल करेंगे और
एक स्कॉलर बयान करते हैं कि उनकी रूहें भी खुदावन के पास होंगी। अब अजीजों, कलीसिया जब उठाई जाएगी तो उसके बाद बहुत सी मुसीबतें आएंगी, बहुत सी परेशानियां आएंगी, मुखालफे मसीह का दौर शुरू हो जाएगा। नामी मसीही लोग जो आज यीशु मसीह को नहीं कबूल करते, आज यीशु मसीह के कलाम को इजी लेते हैं, वो पछताएंगे, वो मौत मांगेंगे, वो कहेंगे ऐ पहाड़ों, ऐ छत हम पर गिर पड़, वो मौत को मांगेंगे, तब भी मौत नहीं आएगी। वो फिर कलाम को ढूंढेंगे, कलाम कहां गया, कलाम के सुनाने वाले कहां गए, कहां गए वो लोग जो तौबा करवाते थे, जो कहते थे यीशु मसीह को कबूल कर लो, यीशु ही जिंदगी है, यीशु ही जिंदगी की रोटी है, यीशु ही जिंदगी का पानी है, यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही अच्छा दोस्त है, अच्छा चरवाहा है। वो लोग जो रह जाएंगे, वो नामी मसीही जो रह जाएंगे, वो इस सिचुएशन से गुजरेंगे, वो उनके हालात इस तरह के होंगे। लेकिन आज मैं और आप यीशु मसीह के साथ वफादार हैं, यीशु के कलाम के मुताबिक हैं, तो अजीजों हम हवा में उड़कर प्यारे यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। कितने हैं जो यीशु मसीह का इस्तकबाल करना चाहते हैं? प्रेज़ गॉड। ऊपर ऊपर हाथ थोड़ा, हाँ जबरदस्त। कईयां ने इत्थे कोई रखिया खरे शाक के पता नहीं मैं जावां कि ना जावां। हाँ नहीं 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 नहीं, आपने यीशु मसीह को कबूल किया, आप यीशु के कलाम के मुताबिक हैं, तो गारंटी है आप आसमान में होंगे। हालेलुया। आप ज़मीनी नहीं हैं, आप आसमानी हैं, क्योंकि आपका यीशु मसीह आसमानी, आप भी आसमानी। ये दुनिया आपका घर नहीं, ये दुनिया आपके लिए नहीं, आप आसमानी हैं। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप चुनी हुई कौम हैं, कलीसिया, आलमगीर कलीसिया। और आलमगीर कलीसिया ज़मीन पर नहीं होगी, वो आसमान पर होगी, वो सोने की सड़कों पर चलेगी। इधर तो लोग सोने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, इधर तो लोग सोने को ढूंढेंगे। आज गौर करें तो सोने के लिए बड़ी जद्दोजहद की जाती है। 5 तोले पा दी विआह ते, मेरी धी नूं ना एवें नहीं तोड़ना, 5 तोले सोना। अरे उधर सोने की भी परवाह नहीं, उधर तो सोना आपके पाँव के नीचे होगा। हालेलुया। अरे बढ़कर सोना होगा। आपके जो घर होंगे वो आम घर नहीं होंगे, उनके ऊपर भी डायमंड लगे होंगे, चमकदार घर। हालेलुया। चमकदार घर, खूबसूरत घर। आज आप परवाह न करें, आप कोठियों को देखते हैं, बंगलों को देखते हैं तो परेशान होते हैं, हम कब इस ऐसे घरों में आएंगे, कब हमारी औलाद हमें तरक्की दिलवाएगी, कब को ऑफिसर बनेंगे, कब। अरे कोई बात नहीं, नहीं आप कोठियों में, नहीं आप बंगलों में, नो प्रॉब्लम। अगर आप हैं तो ज़बरदस्त है, लेकिन आप उन बंगलों में भी हैं तो वो भी आपके अपने नहीं, क्योंकि आप ज़मीनी नहीं, आप आसमानी हैं। और जो आसमानी हैं उनके लिए आसमान पर बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े खूबसूरत बंगले हैं। इसलिए परेशान ना हो, कभी भी परेशान ना हो। अगर कोई किरायादार है तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि उनके घर आसमान पर हैं। अगर कोई किरायादार है तो वो सोचे कि मैंने यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, तो मेरा घर आसमान पर है, मेरे बच्चों का घर आसमान पर है। इधर तो हम फिक्र में रहते हैं, गम भी करते हैं, हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सके,
हम परेशान होते हैं, लेकिन अजीज़ों हमें परेशान नहीं होनी, हमें परेशान नहीं होना। हमें यीशु मसीह पर भरोसा और तवक्कुल करना है। आमीन। कितने हैं जो यीशु मसीह पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं? सब। कितने हैं जो यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं? मैं नहीं देख रहा। हालेलुया। हाथ नीचे। थैंक यू। प्रेज गॉड। आपने यहां पर उस दौर से तरक्की नहीं अभी तक की। यीशु मसीह आपको तरक्की, सरफराजी अता करने में कुदरत वाले हैं। मुकद्दस पतरस इस ताल्लुक से तसल्ली देते हैं कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। ईमान की ज़िंदगी बसर करें। और अगर आप दुआ कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी तक कुछ हो नहीं रहा, तो इस बात से भी परेशान ना हों। आप देख रहे हैं दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं, सिचुएशन क्या चल रही है, जानते हैं। सोशल मीडिया पर न्यूज़ सुन रहे हैं, सैटेलाइट मीडिया पर न्यूज़ सुन रहे हैं, जंगें लगी हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कौमें आपस में इत्तेहाद कर रही हैं। आप फील कर रहे हैं? जी बताइए, कितने हैं जो इन खबरों को सुन रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोग, काफ़ियों को शायद पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये हालात हमें बता रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस हमें बता रही हैं कि यीशु का आना बहुत जल्द है।